નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 8ની અંદર આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ હિન્દી વિષયની, જેમાં પાઠ બીજો આવે છે ઈદગાહ, જે કહાની છે। તો એમના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોત્તર આપણે કઈ રીતે લખવા અને અલગ અલગ આ સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોત્તર આવનારી પરીક્ષા માટે પણ તમને ઉપયોગી થાય, કારણ કે એમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે એવા છે। તો મોસ્ટ ટાઈમ્પિક પ્રશ્નો પણ કહી શકીએ। આવા અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીના જે પ્રશ્નોત્તર તમારે જોવા હોય તો તમને સ્વાધ્યાય પોથીના બીજા વિડીયોઝ ઉપર ચેનલની અંદર જશો, ત્યાં તમને પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, ત્યાંથી પણ તમે સર્ચ કરી શકશો। સ્વાધ્યાય પોથીનું પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં અલગ અલગ વિડીયોઝ થકી તમને માહિતી મળતી રહેશે। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો, આવનારી પરીક્ષા માટે પણ પ્રશ્ન જવાબ છે એ કામ લાગશે, માટે અલગ અલગ પ્રશ્નોત્તર લખતા જજો અને સોલ્વ કરતા જજો। ઈદગાહ કહાનીની આપણે વાત કરીએ તો વિશેષ પ્રવેશ आपने आपेलू है, बराबर। प्रेमचंद एक महान लेखक थे। साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। वे मानव मन के कुशल चित्रे थे। ईदगाह उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक थे। इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यवहारिक बुद्धि का परिचय मिलता है। उसमें पहला दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए हुए बॉक्स में लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका कौन जो अमीना का पोता था, तो उसमें आएगा हामिद। हामिद है वो अमीना का पोता था, बी ऑप्शन आएगा। दूसरा है अमीना अपने को क्या समझती है। अमीना है वो अपने को भाग्यहीन समझती है, बी ऑप्शन आएगा उसमें भी। तीसरा है खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा। खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा, दुआएं नहीं देगा, तो उसमें भी बी ऑप्शन आएगा। चौथा है हामिद को किसके साथी बनाया है। हामिद को महमूद ने साथी बनाया है, तो उसमें आंसर आएगा सी ऑप्शन। पांचवा है ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ईदगाह कहते हैं, तो उसमें भी सी ऑप्शन आएगा। दूसरा प्रश्न है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ दिए गए रिक्त स्थान आपको लिखना है, वो हमें उचित शब्द जो है उसमें से एक लिखना है। पहला है रिक्त स्थान दिया गया है कि पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। दूसरा है रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए हो गए, बच्चों के लिए तो क्या है, ईद है, तो ईद शब्द आएगा यहाँ। तीसरा है उनकी अपनी जेबों में, तो रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ का धन भरा हुआ है, तो उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। चौथा है हामिद का बाप गत वर्ष क्या भेंट हो गया, तो उसमें आएगा हेजे की भेंट हो गया। पाँचवा है हामिद अमीना को खाली जगह कहता है, तो हामिद अमीना को अम्मा कहता है। छठा है हामिद को ख्याल आया दादी के पास क्या नहीं है। हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तीसरा प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण करना है। पहला है गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि, उसमें आपको अब और क में से कोई भी एक चुनना है, क्या कारण हो सकता है। गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे, तो ब ऑप्शन आएगा, लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। दूसरा चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि क्या आएगा उसमें, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही थे, ऑप्शन आएगा उसमें। तीसरा वाला है दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदने चाहते थे क्योंकि, उसमें आएगा हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था, तो उसमें आएगा क ऑप्शन। चौथा है अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसमें ऑप्शन आएगा, उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने का, अर्थात
उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी कर्ज है। तो ये पहला आंसर था। दूसरा है, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही, और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए पिश्ती को खरीदा है। चौथा है, हामिद को चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? तो उसका आंसर है, हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। पांचवा है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उसमें आंसर लिखते हैं, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें पहला दिया है, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? तो उसका आंसर है, हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। दूसरा प्रश्न है, हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता? उसका आंसर है, हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं, क्योंकि इससे मुंह सड़ता है, फोड़े फफोड़े निकलते हैं और जबान चटोरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत पर मार खानी पड़ती है, इसलिए वो ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं मानता। तीसरा वाला प्रश्न है, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआएं देते हैं। बड़ों का दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनाई देती है। चौथा है, अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की चीज़ें न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। उसमें पहला है, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोरा रही थी? तो उसमें आंसर लिख सकते हैं, बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद है। हामिद ही बचा रहा। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके बटुए में 5 पैसे ही थे। दूसरा वाला है, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? उसका आंसर लिख सकते हैं, गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं हामिद भीड़ में खो न जाए। 3 कोस का सफ़र था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे, इसलिए चिंतित थी। तीसरा वाला है, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारत थी। अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानों खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। चौथा प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? हामिद ने
बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा बना दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो उसका आंसर है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली थी जो यह चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितने में कितना बेसमझ है। दोपहर होने आई है और इसने न कुछ खाया है न कुछ पिया है। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। उसके बाद आता है 6ठा क्वेश्चन है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उसका आंसर है, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद का नासमझी पर क्रोध आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। 7वां क्वेश्चन है, आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जा सकता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग सब्जी या बांधने में काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जा सकते हैं। बाद में 8वां प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहोगे और क्यों? तो उसका उत्तर है, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव से लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध प्रवृत्तियाँ भी होती है। बाद में 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है, दिल कचोटना, मतलब क्या होता है? दिल में दुख होना। उसका वाक्य लिख सकते हैं, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। दूसरा है, बेड़ा पार लगाना, मतलब संकट से बचाना। उसका वाक्य है, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। तीसरा वाला है, आँख उठाकर न देखना, मतलब उपेक्षा करना और बिल्कुल न देखना। उसका वाक्य बना सकते हैं, सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। चौथा वाला है, बाल बांका न होना, मतलब जरा भी नुकसान न होना। तो उसका वाक्य हम लिख सकते हैं, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। पांचवा वाला है, रंग जमाना, मतलब प्रभावित करना। तो उसका वाक्य हम लिख सकते हैं, देखते ही देखते सुरेश चतुर्वेदी ने अपनी कविता का रंग जमा लिया। छठा वाला है, माटी में मिलना। उसका मतलब है मर जाना, नष्ट हो जाना। उसका वाक्य है, एक दिन मनुष्य को माटी का चोला माटी में मिल जाता है। माटी का चोला माटी में मिल जाता है। सातवां वाला है, दुख, मतलब छाती पीट लेना, मतलब दुख प्रकट करना। वाक्य है, बेटा गुस्से से आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। आठवां है, दिल चीरना, मतलब बहुत दुख पहुंचना।
वाक्य है, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। ठंडा का होता है शीतल, खुश का होता है प्रसन्न, दिन का होता है गरीब, प्राचीन का होता है पुरानी, प्रेम का होता है स्नेह, अंधेरा का होता है अंधकार। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नई का विरुद्धार्थी पुरानी, घृणा का प्रेम, प्रकाश का अंधकार, उष्ण का शीतल, क्षीण का प्रसन्न, अमीर का गरीब, आश्रित का अनाश्रित, अवोन्नति का उन्नति, भीतर का बाहर। बाद में आता है 10वां प्रश्न, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर भवानी मंदिर के पास मेला लगता है। इस भवानी में उसे भवानी मेला कहते हैं। पिछली बार मैं भी अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ और क्या ना लूँ। मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, इसलिए सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। मेरे पास पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी को कानों में ठंडी हवा लगती थी, उनके लिए मैंने गुलबंद खरीदी। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी और मेरे मित्र ने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी थी। बाद में ये प्रवृत्तियाँ है, पद्धति पर्यूषण और नाताल के त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमचंद जी के 3 प्रसिद्ध उपन्यास के नाम भी बता सकते हैं और उसके प्रेमचंद जी के 3 सुप्रसिद्ध कहानियों के नाम भी बता सकते हैं। छठा जो क्वेश्चन था उसमें जो आंसर बाकी वाला था, छठा क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा, तो वो यहाँ से वहाँ पे नहीं पूरा हुआ था। छठा क्वेश्चन ये वाला, ये रहा, पहला वाला यहाँ है, दूसरे वाला यहाँ है और तीसरे वाला यहाँ है। तो वो तीनों के क्वेश्चन वहाँ पे यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, तो वो भी लिखा है, तो आप देख लेना, ठीक है। उसमें बाकी था वो पहला वाला क्वेश्चन में, हामिद के पास 3 पैसे थे, इसलिए हामिद के जो अमीना ने दिए गए 3 पैसे है, ईद के दिन वो निराशा में डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी। दूसरा वाले में जो बाकी वाला थे वो यहाँ है, उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे, इसके कारण हामिद मेले में जाने लगा, तो उसके लिए अमीना चिंतित थी। और तीसरा वाला था, उसमें चिमटा तो बहुत बहादुर शेर है, वो आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटे खरीदने के पीछे कई कारण बताए और अपने चिमटे का सर्वोपरि सिद्ध किया। और 7वां वाला जो ये क्वेश्चन था उसमें बाकी वाला जो आंसर है, ठीक है, 7वां प्रश्न आ गया ये वाला। और 7वां का 8वां है उसमें, तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है। मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। कहानी मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की उनके विशेषता ईदगाह के मेले की प्रकट होते हैं। इस प्रकार कहानी मुख्य प्रवृत्ति का केंद्र ईदगाह होने से ही कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के दिए गए अन्य शीर्षक देना चाहेंगे। हामिद ईदगाह में मेले में हामिद और उसका चिमटा आदि कहानी के उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। तो जो शीर्षक वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पता चला कैसे क्वेश्चन के कैसे आंसर आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે પણ આવા અલગ અલગ વિડીયોઝ થકી માહિતી મેળવતા રહેજો અને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો। અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ છે કઈ રીતે લખવાના છે એમના વિશે પણ તમને
માહિતી મળતી થાય. જોતા રહેજો વિડીયો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર. કાળજી રાખજો.